बैंक ये प्रेफर्ड आपका चार्ट है इस वक्त। बाकी बैंक्स पर आपको मोटा मोटी सुशील जी का व्यू मालूम चल गया। सुशील जी, एक स्टॉक पे आपसे मेरी बात हुई थी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 4-5 इंटरेक्शन पहले, यानी मोटा मोटी लगभग 1.5-2 महीने पहले। आज उसमें एक बड़ा रिवर्सल है। मारुति को अगर आप तत्काल प्रभाव से रीड करके और आज के इस बड़ी कैंडल को रीड करके अपना एक व्यू दें, क्योंकि आज सेल्स नंबर्स पे भी रिएक्ट किया है इसने, आपका व्यू मारुति पर? देखिए, मारुति का जो चार्ट है ना, उस पे दो किस्म के लोग पैसे कमा सकते हैं। एक या तो जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू है, और या फिर जो बिल्कुल जॉबर बन के काम कर सके। क्योंकि मारुति की चार्ट के अंदर में जितनी भी तेजी नीचे से अभी तक बनी है, माफ कीजिएगा मैं जार्गन को यहाँ अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, ये बुल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बुल मार्केट के अंदर जो करेक्शन यहाँ से शुरू हुआ है, उसमें एक्सेसिव मूव दे दिया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरी ये सलाह है, मारुति से हट के दूर बैठ जाइए। आपको बात आश्चर्यचकित करने वाली लगेगी, पर 7,000 में आपको दोबारा लेने मिलेगा, ऐसी ये चार्ट कहती है। जिसके बाद 12, 13, 14,000 की चाल आएगी। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इतना ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक है कि हम अपने निवेशकों को इसमें बार बार बेच बेच के लेने की सलाह देते हैं। यहां बेचा, यहां टेक प्रॉफिट कर लिया, वापस सेल सिग्नल आ गया। हो सकता है कि एक बार 9,600 तक जाए, फिर वापस बाकी बाजार के साथ कोई दोबारा नया हाई को रीटेस्ट करा दे। तो यहाँ शॉर्ट टर्म में हम इसको लेकर के ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, बीच बीच में हम बेच के करेंगे। और निवेश के लिए मारुति पोर्टफोलियो से निकाल के आराम कीजिए, काफी नीचे वापस दोबारा मिलेगा। अच्छा, नैस्डैक में आपने कहा कि बाय सिग्नल आ गया है, तो फिर वो इन्फोसिस की शॉर्ट ट्रेड में क्या करें फिर सुशील, जो आपने पिछली बार बोली थी? देखिए, नैस्डैक में बहुत अलग किस्म के आईटी स्टॉक्स है, और हमारे जो देशी आईटी मेजर्स हैं, इनका व्यापार भी और इनकी चार्ट भी बिल्कुल अलग ही है। तो इन्फोसिस की चार्ट ही आपके सामने आ गई। ये जो अप ट्रेंड लाइन यहाँ थी, जो टूटी, यहां से हमने जो शॉर्ट किया, अब उसको टेक प्रॉफिट करने का समय आ गया। टेक प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि हम इसमें ऑटोमेटिकली लॉन्ग करेंगे। जो शॉर्ट है उसको काट के यहाँ पे आप पोजीशन को जीरो करेंगे जैसे सिग्नल आएगा, और उसके बाद हम इंतजार करेंगे इसको रिबाउंड में वापस बेचने का। ये नैस्डैक से भी अपने इंडियन स्टॉक्स थोड़े आउट ऑफ फेस चलते हैं। तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो में सबसे ज्यादा वीकनेस अब इन्फोसिस में दिखती है। तो पहले हम इन्फोसिस में वापस शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, एक बार मुनाफा खाने के बाद 3-4-5 दिन बाद फिर अगर हमें भाव मिल जाएगा 1480 के आसपास, अभी 1420 है, तो हम वापस शॉर्ट करेंगे, लेंगे नहीं इसको हम। सुशील, सिल्वर में क्या करें? अब सिल्वर में बहुत बड़ी डिक्लाइन आज। राइट, तो जो गोल्ड सिल्वर में अपना ओरिजिनल व्यू था कि दिवाली तक बने रहो, वो चीज पे से एक बार जब डिग गए, यहाँ से डिग गए कि एक बार काट लो इसको, तो कट गया। अब हम नहीं दोबारा शॉर्ट कर पाए, तो 2-1 दिन और देखना चाहिए। यहाँ पे तो इतना जो कोलैप्स हो गया, तो यहाँ बेच के कोई फायदा नहीं है, यहाँ फंस जाएंगे वॉलेटिलिटी में। तो वापस कोई बाई सिग्नल अगर आएगा तो उसको लेने का लॉन्ग ट्रेड बनाएंगे। वो हो सकता है 5% नीचे भी आए, तो फिलहाल तो मौका छूट गया। और घटे हुए में अगर रिवर्सल सिग्नल मिलेगा तो लेके काम करेंगे, नहीं तो हम सिल्वर पे इग्नोर करके उसको छोड़ देंगे। चलिए, तो एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग बेट्स होंगी अब आपकी सुशील? कोई फ्रेश आइडियाज? देखिए, ये चार्ट अगर दिख पा रही है स्क्रीन पे, मैं नहीं देख पा रहा आपके स्क्रीन पे आ रही है कि नहीं, तो बीपीसीएल ने ट्रायंगुलर पैटर्न बना के जो एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये है नॉइजी, और इस ब्रेकआउट के अंदर मुझे अगला पड़ाव इसका 390 दिखता है, और 390 को जब ये क्रॉस करेगा तो 440 लगता है। धैर्य की परीक्षा ले रही है बीपीसीएल की चार्ट। अगली चार्ट आपकी आ जाती है जीएनएफसी की। अगर मैं आपके स्क्रीन पे ये दिखा पा रहा हूं, तो जीएनएफसी ने भी जो है ना, ये ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट करने के बाद एक ऊपर का मूव देके आज बस रीटेस्ट किया है। मुझे लगता है कि जीएनएफसी की चार्ट में बहुत बड़ी ऊपर की जगह 900 रुपए तक की चाल है, जिसको एफएनओ में भी होते हुए निवेश के अनुसार उस तरीके की रीजनेबल पोजीशन साइज को रख के काम करे। और आरती इंडस्ट्रीज में भी हमें इमीडिएट गेन्स के लिए कम से कम भी 490-500 वाला 700, 725 तक की चाल लगती है। तो केमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और हो सकता है यूनाइटेड फॉस्फोरस में भी 1-2 दिन में कोई सिग्नल बने। फिलहाल अभी वहां कुछ नहीं है। ऑल राइट, हम फोकस करेंगे इस